हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल डी फार्मा इज ए नोट। Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note। This video is D Pharma सेकेंड ईयर स्टूडेंट सब्जेक्ट है ये फार्माकोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलिनर्जिक। अभी मैंने जल्दी में ही क्वेश्चन पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करवाया था 2018 का, आपने देखा होगा आई होप वीडियो। उसमें कोलिनर्जिक टॉपिक काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फार्माकोलॉजी में दवाइयों के क्या एक्शन रहते हैं इन सभी से पता चलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो इस चैनल पे आएगा और देखेगा, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल तो है नहीं जो सब लोग देखेंगे। तो आप स्टूडेंट के अलावा और कोई भी नहीं देखने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए कोलिनर्जिक एजेंट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे समझेंगे कि कोलिनर्जिक होता क्या है और इसके बारे में जानेंगे। देखिए कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं उनको पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग भी कहा जाता है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, कोलिनर्जिक या एंटीकोलिनर्जिक कोई भी लिखी रहेगी तो उन्हें क्या कहा जाता है, पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग कहा जाता है। अगर आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा कोलिनर्जिक को कौन सी ड्रग कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे देखिए, ये ड्रग्स एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से मिलकर ऐसे इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है स्टूडेंट, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेट से जो एक्शन होता है कोलिनर्जिक दवा को खाने से ऐसा ही इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोलिनर्जिक दवा को किस लिए खाते हैं कि जो बॉडी में पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन द्वारा इफेक्ट शो होते हैं वो होते रहे। इस वजह से क्या कोलिनर्जिक दवाइयों का एजेंट्स का यूज किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि कोलिनर्जिक क्या है और उसके दवाइयों का यूज क्यों किया जाता है। ओके, तो देखिए अब इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो भी क्लासिफिकेशंस हैं जो कि काफी बार बहुत सारे क्लासिफिकेशंस में ऐड होते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको डाल देना है हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही डालनी है, सभी लोग को पता ही होगा, सेकेंड ईयर में पहुंच गए हो भाई, सभी लोग जानते हो। ठीक, देखिए कोलाइन फास्टर, जो कोलाइन फास्टर है उसमें कौन सी कैटेगरी आती है, एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल और मेथाकोल, और ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज आप लोग लिख लीजिएगा। ये किस में आती हैं, आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए 1 नंबर वाले में, या हाँ शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि कोलिन फास्टर में कौन कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं, तो आपको याद रखना है एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोलिन और मेथाकोलिन। क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरल एल्कोलॉइड, मस्करेनिक और एक्ट्रीकोलिन और पिलोकार्पिन, ये जो है ना बहुत ज्यादा यूज करती हैं। अगर आप एक जगह याद कर लोगे एक ही क्लासिफिकेशन, तो वही सारी मतलब कि जो कॉम्बिनेशन होता है दवाइयों बनने का, जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो बनाते तो एक ही चीज से है ना, अलग अलग टेस्ट आता है, हर दिन एक जैसा टेस्ट नहीं आता, चाहे जितना कोशिश कर लिया जाए, सब जगह का अलग अलग टेस्ट रहता है ना। इसलिए जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं सेम रहते हैं, बट टेस्ट अलग अलग रहता है। तो वही सेम, जैसे कि ये आलू गोभी टमाटर जो भी हो गए वही है, सेम इंग्रेडिएंट्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ओके, देखिए सिंथेटिक एल्कोलॉइड में ये दोनों ड्रग्स रखी गई हैं, एरिकिलाइड और ऑक्साट्रेमाइड। ठीक है, तो ये दोनों सेम यहाँ पे लिखना है, सेम ये वाली एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन में सेम यही ड्रग लिख लीजिएगा आप लोग, एरिकिलाइडिन। ठीक है, और नेचुरल में क्या आती हैं, फाइसोस्टैगमीन। ठीक है, तो ये नेचुरल में फाइसोस्टैगमीन आती है। सिंथेसिस में नियोस्टैगमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनरिवर्सिबल में ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस लिखे हैं जो कि काफी बार रिपीट होते हैं और बहुत जगह काम आते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए जानते हैं कि ये जो कोलिनर्जिक होता है
कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कोलिनर्जिक ड्रग्स सो देयर इफेक्ट 2 टाइप में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो 2 टाइप में प्रोड्यूस होते हैं या शो होते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है मस्करेनिक रिसेप्टर और सेकंड लिखा हुआ है निकोटिनिक रिसेप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ये मेटाब्रोड टॉपिक होते हैं और एसिटाइल के जो कार्य मस्करेनिक रिसेप्टर द्वारा कंप्लीट होते हैं उन्हें मस्करेनिक रिसेप्टर कहते हैं। आया समझ में? देखिए फिर से, ये जो मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं ये मेटाबोट्रोपिक होते हैं। एसिटाइल कोलिन के जो कार्य मस्करेनिक रिसेप्टर द्वारा कंप्लीट होते हैं उन्हें मस्करेनिक रिसेप्टर कहते हैं। ओके, अब देखिए इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। जब फार्माकोलॉजिकल बॉडी में इफेक्ट होता है तो क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल होती हैं उनका स्टिमुलेट होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल आई की जो स्मूथ मसल होती है उनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ब्रॉडिकार्डिया और स्वेइंग ऑफ हार्ट। तो ये हो गया इसका, जब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पूछा जाए तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं उसको कैसे करते हैं। ये रिसेप्टर ऑटोनॉमिक गैंग्लियोनिक एंड स्केटल मसल्स में पाए जाते हैं। तो याद रखना है निकोटिनिक रिसेप्टर ऑटोनॉमिक गैंग्लियोनिक एंड स्केटल मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन द्वारा निकोटिनिक रिसेप्टर थ्रो निकोटिनिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब आइए इनके देखते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इनकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक, और सेकंड नंबर है स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, और थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केटल मसल्स। तो ये हो गया इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कोलिनर्जिक ड्रग कोलिन के एसिटर्स होते हैं, एसिटर्स होते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज इनके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके लिए कोलिनर्जिक दवाइयों का यूज किया जाता है। कार्डिक अरिथमिया के लिए किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के लिए किया जाता है, ग्लूकोमा के लिए किया जाता है, और मस्कुलर वीकनेस के लिए इन कोलिनर्जिक दवाइयों का यूज किया जाता है, ठीक। अब आइए नियोस्टैग्मिन जो क्लासिफिकेशन है उसे काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, तो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर स्किप करिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज अ ऑर्डरलेस एंड हैज बिटर टेस्ट, इट इज अ नाइग्रोपिक एंड इट इज अ soluble इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, ओके। और यहाँ पे देखिए स्टोरेज स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, लाइट से इनको बचाना है। ऑक्सीजन स्टोरेज होना चाहिए और क्लोज लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर होना चाहिए, और इनका यूज टू मीट मैस्थेनिया ग्राविस में इनका यूज किया जाता है। पैरालाइटिक एंड पोस्ट पर्गेटिव एंड यूरिनरी रिटेरेशन में इनका यूज किया जाता है। और ये हो गया इसका प्रिपरेशन, मतलब कि इस रूप में IPBP लिखा रहता है। तो ब्रिटिश इंडियन फार्माकोपिया और ये इंडियन फार्माकोपिया, ये सब अगर दवाइयों में लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये ब्रिटिश की है और ये इंडियन IP की है, ठीक है। और इसका ब्रांड नेम क्या है, प्रोगेस्टामाइन। तो नियोस्टैग्मिन का ब्रांड नेम आपको बाजार में देखने को मिलेगा इस नाम से, प्रोगेस्टामाइन।